बच्चों को कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए, छोटे छोटे शॉर्टकट्स, टिप्स जो भी अटेम्प्ट करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं कंपटीशन देने के लिए, वो मैं उनको बता के आया। तो इसी तरीके से जब इन बच्चों का भी टाइम आएगा, जैसे जैसे सूटेबल होगा, मैडम अगर कोई टाइम मुझे देंगी, मैं ज़रूर आगे बीच में बच्चों को गाइड करूँगा। क्योंकि हैं बच्चे सैनिक स्कूल में जो जाएंगे वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, तो जो बच्चे वहाँ से पास आउट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके जो टेस्ट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके एग्ज़ाम्स के, उसकी बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को बच्चे पढ़ते हैं। और एक बेनिफिट ये है कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने से बच्चे जो हैं, बच्चों का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6th में जितना अपॉर्चुनिटी है बच्चों को जाने का वो ज़्यादा है। 9th में वैकेंसीज जो है वो बहुत कम रहती है। 9th में वही वैकेंसी होती है जो 6th में कोई बच्चा छोड़ के चले जाए, 7th में छोड़ के चले जाए, कोई फेल हो गया तो वैकेंसीज कम होती है। तो मैक्सिमम बच्चों को ट्राई करना चाहिए कि 6th में जो एग्ज़ाम है, यू शुड ट्राई योर किड टू गेट इनटू सैनिक स्कूल इन द क्लास 6th। इसकी एज 10 से 12 है। इस ईयर का मैंने कैलकुलेट किया है 31 मार्च 2025 तक जिस बच्चे की 10 और 12 के बीच में उम्र बन रही है वो एलिजिबल है। 31 मार्च 2025 तक जिस बच्चे की उम्र 10 और 12 के बीच में बन रही है वो एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन 5th पास चाहिए, कोई परसेंटेज की मिनिमम नहीं है, पास चाहिए बस। ये नहीं कि 60% वाला अप्लाई कर सकता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। गर्ल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, उसका क्राइटेरिया ये है 10% गर्ल्स लेते हैं। जितने भी टोटल सिलेक्शन होगी उसमें 10% गर्ल्स हैं। जनरल नॉलेज, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा नंबर मैथमेटिक्स के होते हैं। जनरल नॉलेज के 50, इंटेलिजेंस के 50 और लैंग्वेज के 50। 6वीं क्लास में 13 लैंग्वेजेस में पेपर दे सकता है बच्चा, 13 लैंग्वेजेस। एक पेपर तो इंग्लिश में आएगा ही आएगा। दूसरा, अगर किसी ने हिंदी लैंग्वेज लिखी है तो उसका हिंदी में भी आएगा इंग्लिश के साथ। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया होगा, नीचे इंग्लिश में, हिंदी में दिया होगा, ऊपर इंग्लिश में दिया होगा। और किसी ने उर्दू दिया है अपनी लैंग्वेज तो उसका इंग्लिश और उर्दू में आएगा। इसी तरीके से किसी ने पंजाबी लैंग्वेज दिया है तो उसका पंजाबी और उसमें, तो ये 13 लैंग्वेज है। आसामी, बहुत सारी लैंग्वेज में मतलब जो एफिलिएटेड है इसके अंदर पेपर दे सकता है। मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, कन्नड़ है, गुजराती, बंगाली, असमी, हिंदी, इंग्लिश। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे मैक्सिमम हिंदी में देंगे, तो हिंदी में भी नहीं देंगे, मैक्सिमम इंग्लिश में ही देंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक ना मैडम, मैक्सिमम इंग्लिश होती है। अब इसके अंदर जरूरी चीज ये है कि 4 पेपर होते हैं। चारों पेपरों में इंडिविजुअली बच्चे के 25% नंबर आना चाहिए, 25% पास के लिए। यानी कि अगर लैंग्वेज का पेपर 50 नंबर का है तो लैंग्वेज के पेपर में पास होने के लिए बच्चे को मिनिमम 12.5 नंबर चाहिए। मैथ्स का 150 है तो 150 का 25% हो गया 37.5, तो 37.5 मैथ्स में मिनिमम चाहिए। उसके बाद ये तो एक हर सब्जेक्ट में 25% चाहिए। दूसरा, ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स में 300 में से मिनिमम 120 यानी कि 40% चाहिए। अगर 1 से 20 से कम है बच्चे के नंबर 300 में से, वो तो पहले ही क्वालिफाई नहीं है, डिस्क्वालीफाई, फेल है, ठीक है। बाकी रही तो उसके 120 से ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आती है बात मेरिट के ऊपर। मेरिट कई बार 180 जाती है, कई बार 200 जाती है, कई बार 250 जाती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। पेपर कितना टफ था, कितना टाइम था, बच्चों को समझ आया नहीं आया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बढ़िया।
देखना कन्वर प्रताप सिंह एब्सेंट है। नेक्स्ट आ जाइए अनमोल। Look at the camera. इधर निमित टरवाल। अनु सनकोत्रा वो भी एब्सेंट है। मोहित चिट वो भी एब्सेंट है शायद। समरवीर सिंह एब्सेंट। मानव सिंह एब्सेंट है। तशिका किसे भी शिवांश सिंह। दिव्यांशु अभिनव शर्मा। अच्छा ठीक है, तो मदर आई नहीं है, आप ले लीजिए मैम। एक्चुअली स्कूल है बच्चों का तो सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। आज हमारा स्कॉलरशिप इवेंट था। हमने 2014 का सेशन जो शुरू करना है उसके लिए हमने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था, जिसमें हमने रखा था कि जो बच्चा 90% से ऊपर लाएगा उसका फ्री टोटली जाएगा। 80% वाले का हमारा 50% ऑफ था और 60% वाले का हमारा 20% ऑफ था। इसमें हमारे आज जो हमने शॉर्टलिस्ट करे उसमें हमारे 7 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जिसमें फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा है स्पेशल चाइल्ड, उसका नाम है अलीशा। जो स्पेशल चाइल्ड है उसको हमने 50% ऑफ करा है। ये गर्ल चाइल्ड है फॉर 6th क्लास के लिए। और बाकी 6 बच्चे जो हैं उसमें 2 लड़कियां और 4 लड़की जो हैं उनका भी हमने स्कॉलरशिप दिया है। तो इससे ये छोटे छोटे इवेंट्स करने से या स्कॉलरशिप देने से बच्चों को जो है एजुकेशन के लिए आगे तरफ उत्साह बढ़ता जाता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा किसान है जो बीज बोता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सफलता को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं।